वेलकम बैक स्टूडेंट, आई एम योर लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ और आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलैटरल्स की और इसमें ये लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 5 और अब हम देखने वाले हैं कुछ थ्योरम्स। तो ये आपके सामने एक थ्योरम है, आपके टेक्स्ट बुक में इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे और उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे। आर यू रेडी विथ मी? तो फटाफट से आपकी नोटबुक निकालना, टेक्स्ट बुक निकालना और देखना कि जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना और प्रूफ को अच्छी तरीके से मेरे साथ सॉल्व करना। इज इट ओके? गुड। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ देखिए थियरम, क्या थियरम है? इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ऐसा हमें प्रूफ करना है, यानी वो पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। फॉर दैट व्हाट वी डू, गिवन डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। गलती से यहां जी हो गया है तो मैं यहां ई करके देता हूं। व्हाट आई एम डूइंग हियर, ई। तो लेट्स अंडरस्टैंड what this, okay, good. तो it means AE is equal to CE and DE is equal to BE, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ABCD इज पैरेललोग्राम। तो ABCD पैरेललोग्राम दिखाना है। तो आपको बेसिक चीजें पता है कि पैरेललोग्राम यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है तो उसका AB और CD क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। और AD और BC क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो हमारा मकसद क्या है, अंतिम गोल क्या है? तो हमें ये AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC ये प्रूव करना है। तो हम जाएंगे कैसे? इसके लिए कुछ क्वेश्चनरीज आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। तो फाइंड द आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट द प्रूफ ऑफ योर ओन। आपका प्रूफ आपको खुद को लिखना है, मैं आपको हेल्प करूंगा। विच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल शुड बी शोन। अब यहां क्वेश्चन क्या है? विच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल शुड बी शोन कॉन्ग्रुएंट फॉर प्रूविंग AB इज पैरेलल टू CD। अब AB इज पैरेलल टू CD के लिए बताओ मुझे, ये जो एंगल है ये और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल है, बराबर ना? इज इट ओके? या आप ऐसा भी कर सकते हो, सर ये एंगल भी चलेगा, ये एंगल भी चलेगा, दिस वन एंड दिस वन, दिस टू। ओके, कुछ लोगों को मैं ऐसा करके देता हूं। ठीक है, ये दोनों एंगल भी चलेंगे? नहीं चलेंगे सर। क्यों नहीं चलेंगे बोलो? क्योंकि मैंने गलत लिखे। गॉट इट? गुड। तो कौन सा एंगल लिखना चाहिए था इसके लिए? गुड, बहुत बढ़िया, ये और ये चलेगा क्योंकि ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब ऐसा होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन में जाते हैं, इसके लिए मैंने गलती से कंफ्यूजन किया। और कंफ्यूजन क्यों किया? ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल है। समझ रहे हो आप? गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्या है? यहां ये E नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ट्राइंगल विल कंटेन द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। ओके, which transversal will form a pair of alternate angles। क्या क्वेश्चन है? Which transversal will form a pair of alternate angles। कौन सी ट्रांसवर्सल फॉर्म करेगी वो अल्टरनेट एंगल? ये BD ट्रांसवर्सल। देखिए ये एंगल और ये एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो BD ट्रांसवर्सल विल फॉर्म दिस alternate angle or AC also। if you take this A and angle C means BAC and ACD। समझ रहे हो? good। so which triangle will contain the alternate angles formed by transversal। कौन सा ट्रायंगल है ये? ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, AEB, ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल
CED, ट्रायंगल CED, ये जो दो ट्रायंगल है AEB CED, ये दो ट्रायंगल वो क्या करेंगे, अल्टरनेट एंगल फॉर्म करेंगे या अल्टरनेट एंगल फॉर्म होंगे वहां। विच टेस्ट विल एनेबल अस टू से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कौन सी टेस्ट हमें हेल्प करेगी? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी ये दो ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये ट्रायंगल के बारे में ये साइड्स इस साइड से कॉन्ग्रुएंट है, और इसकी बात करें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड, तो कौन सी टेस्ट आएगी, साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी विच टेस्ट विल एनेबल अस टू से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, SAS टेस्ट। सिमिलरली कैन यू प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू BC, ऑफ कोर्स। ओके, कौन से दो ट्रायंगल लगेंगे वहां, ये ट्रायंगल लगेगा, कौन सा, ट्रायंगल 3 एंड ट्रायंगल 4, ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEB। सिमिलरली ये इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर DE इज कॉन्ग्रुएंट टू B, तो SAS टेस्ट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देन यू कैन से दैट। तो उसमें कौन से एंगल्स लगेंगे, दिस एंगल विच विल कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल, तो दिस इज अल्टरनेट एंगल पेयर। If alternate angle pair is congruent, then the lines are parallel. AD is parallel to BC. सिंपल ही है ना, गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। अब इसी थ्योरम को हमें प्रूफ करना है, तो फटाफट मेरे साथ बने रहिए और सॉल्व करिए। गुड, तो अभी हमें क्या लिखना है, सबसे पहले गिवन डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉइंट E। यहां तक क्लियर हो गया। बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट। ओके, ये दिया गया है इन सच ए वे दैट, कैसा है, AE इज इक्वल टू CE एंड BE इज इक्वल टू DE, ऐसा ऑलरेडी दे के रखा है। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं और समझते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, इट इज पैरेललोग्राम। अब प्रूव करने के लिए हमने क्या कंसिडर किया है, ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल CED। मैंने आपको जैसे बोला कि AE इज कॉन्ग्रुएंट टू CE, तो सबसे पहले हम वही दिखाते हैं, AE इज कॉन्ग्रुएंट टू CE because of it is given. Similarly, the vertically opposite angles, we can show the vertically opposite angle. This is congruent to this one. AEB is congruent to CED. Okay, we can do that one also. AEB is congruent to CED. Similarly, we can say that DE is congruent to BE. Okay, OB लिख देते हैं, given. अब समझो साइड एंगल साइड टेस्ट से, साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दो ट्रायंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, OB लिख दिया। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल ABE या BAE, जो आप चाहें। आपने इस प्रकार का ट्रायंगल एंगल लिया है, मैंने ये नहीं लिया, इधर ये ट्रायंगल एंगल लिया है। कौन सा एंगल है, दिस वन एंड दिस वन, BAE एंड DCE। अब समझ लो BAE, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम अलग नाम भी दे सकते हैं, BAC, और DCE को हम नाम दे सकते हैं DCA। तो जरा ध्यान से समझिए, BAC DCA, BAC DCA। If these two angles, what these angles are? This is a alternate angle pair. What this is a? This is alternate angles pair। ये यदि alternate angles pair है तो आपको ये पता ही चलेगा, ये यदि अल्टरनेट एंगल पेयर है तो मैं आपको बता दूं कि लाइन AB इज पैरेलल टू CD, यानी सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD। इसके लिए मैंने इसको बाजू रख दिया है। ओके, ओके, दिस इज अल्टरनेट एंगल पेयर। अब थोड़ी देर के लिए मैं ये समझ लूं, ये अल्टरनेट एंगल पेयर है। चलो यहां लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। दिस इज अल्टरनेट एंगल पेयर एंड देयरफॉर सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट CD। अब मुझे बताओ, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट
AD is parallel to BC। कर सकते हैं ना? तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑल टुगेदर इफ यू टेक, देखो AB is parallel to CD, this is from 1, okay, and AD is parallel to BC, AB is parallel to CD, AD is parallel to BC, and then you can say that quadrilateral ABCD is parallelogram by definition of parallelogram. What is the definition of parallelogram? A quadrilateral whose opposite pair are parallel. Opposite pair of what? Sides. Are you getting? Or opposite sides are parallel, then that quadrilateral is parallelogram. ठीक है, बात क्लियर हो गई यहां तक, तो थोड़ा आगे जाते हैं। दूसरा थ्योरम है, a quadrilateral is parallelogram if a pair of its opposite side is parallel and congruent. One pair यानी जैसे कि BC is parallel to what that DA and congruent to DA as well. तो हमने क्या कंसिडर किया कि quadrilateral ABCD is means in quadrilateral ABCD segment CB, segment what? CB is parallel to segment DA and also congruent to each other. CB is parallel as well as congruent with DA। यहां तक क्लियर हो गया? तो हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है बच्चे लोग। तो कितना आसान है प्रूफ करना। देखिए कैसे करते हैं, मुझे बताओ, ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, क्या करना पड़ेगा? अब जरा बताओ तो, ये साइड कॉन्ग्रुएंट है इससे और पैरेलल भी है। अब हम बात करते हैं पहले कॉन्ग्रुएंसी की या पैरेलल की। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले यदि हम कंसिडर करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी यहां करके दिया है। BD ड्रॉ करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो सेगमेंट CB है इज पैरेलल टू DA एंड दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल। डू यू एग्री विथ? समझिए, एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ADB। तो ऐसा यदि है, मतलब ऑन ट्रांसवर्सल BD, बट दैट CBD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ADB। यहां तक क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में कंसिडर करूं, ये साइड इस साइड से कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है? साइड, एंगल और ये BD एंड DB एक ही साइड है, कॉमन साइड। तो इसके कारण ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैं ट्रायंगल CBD और ADB की बात करूं तो CB एंड AD ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, CB एंड AD ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा CBD एंड ADB आर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, फ्रॉम सेकंड, CBD ADB is it from second? Then you can say the BD is congruent to DB, side, angle, side, BD is congruent to DB, same common side, and therefore these two triangles are congruent by special test। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, समझ लीजिए। SAA टेस्ट हो गया है, तो मैं यहाँ SAS टेस्ट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? SAS टेस्ट। तो CBD and ADB are congruent to each other by which test? Side angle side test। ओहो, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है? CDB, this one, CDB and this one, CDB ABD। okay, so what this is? This is alternate angle pair. This is alternate angle pair। If this is alternate angle pair, can you tell me CD is parallel to AB? अब मुझे बताओ कि CB is parallel to what? DA। CB is parallel to DA। मैं थोड़ी देर के लिए ये सब बाकी जो चीजें हैं इसको थोड़े रब कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ओके, CB is parallel to DA
this is from 1, and right now CD is parallel to AB. This is what? From, means this is 3 due to this alternate angle test. अब मुझे बताओ from 1 and 2, what you can say that? You can say that the quadrilateral ABCD, ये quadrilateral ABCD, CB is parallel to DA and AB is parallel to CD, and that's why it is parallelogram. तो सिंपल है. धीरे क्यों समझाया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में जाते हैं. वैसे मैंने पीपीटी में इसलिए किया ताकि आप इसको अच्छी तरीके से कॉपी कर सकें. ओके, और ये बहुत ही सिंपल है. ओके, और लिखने का टाइम भी थोड़ा बच जाए. तो आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट. व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज? तो एस टेस्ट से हमने प्रूफ किया कि ये जो दो ट्राइंगल है, कौन से दो ट्राइंगल थे? ट्राइंगल CBD and triangle ADB are congruent to each other, and their corresponding sides, corresponding angles are congruent, which are alternate angle pair, and therefore CD is parallel to AB, and this is one pair of the quadrilateral ABCD. Another pair is already given, CB is parallel to DA, and so if the two pair of opposite sides of any quadrilateral are parallel, that quadrilateral is parallelogram. This is what we have to prove. I hope you got this, and you can take the screenshot of it so that you will understand how to write it. I hope. We are talking here about what to remember. सबसे पहले, a quadrilateral is parallelogram if its pair of opposite angles are congruent. दूसरा, a quadrilateral is parallelogram. कौन सा quadrilateral parallelogram है? If its opposite sides are congruent. Opposite angle are congruent, opposite sides are congruent, then if diagonal bisect each other, then the quadrilateral is parallelogram. And a quadrilateral is parallelogram if a pair of its opposite side parallel and congruent, one pair, parallel bhi or congruent bhi. These theorems are called as a test for parallelograms. So you have to remember these basic concept to understand, to solve the exercise practice set. Okay, and any example related to the quadrilateral, related to this concept only. So thank you, bye bye.